नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मित्रों, एक जो देसी गोपालन से जुड़ा एक मुद्दा है। हालांकि वो एक थोड़े लोगों की जो मानसिकता है उसके प्रति मेरी एक अपनी राय है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांवों में या छोटे कस्बों में ये सबसे ज़्यादा पर्सनली मैंने इसका अनुभव किया है। होता क्या मित्रों कि शहरों में तो क्या है कि जैसे आपके दरवाजे पे अगर दूध बेचने वाला आता है तो उसका भाव फिक्स रहता है, या आप कोई पैकेट में ख़रीदते हैं तो भी उसके जो प्राइस है वो फिक्स रहती है, उसमें वो कोई मोल भाव जैसी बात भी नहीं होती है। और भी कोई दूसरा मिल्क प्रोडक्ट है जैसे घी है, पनीर है, जो भी आप लेते हैं तो ऑलमोस्ट उनकी जो कीमतें हैं वो फिक्स रहती है, उसमें कोई वो उतार चढ़ाव ठीक है मार्केट में होता है तो होता है, या बाकी आप ऐसा नहीं है कि उससे जो अगर जो मिल्क बूथ पे अगर दूध लेने जाते हैं तो आप मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपका उसका भाव 59 रुपीज़ पर लीटर है तो आपको 59 ही देना पड़ेगा, इवन 58 भी आप नहीं दे सकते। तो ये होता। तो शहरों में ये मेरे हिसाब से ये दिक्कत ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन गांवों में और छोटे कस्बों में मैंने ये देखा है। मतलब हमारी कितनी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी हिंदू, और ज़्यादातर जो गाय का दूध पीने वाले हैं वो भी हिंदू ही है, और बेचने वाले भी हिंदू ही है, उसके कस्टमर भी हिंदू ही है। तो जब आपके पास अच्छा दूध होता है, मैं अपने गांव की बताता हूँ मित्रों। क्या होता है कि हमारे गांव में जैसे इधर राजस्थान में सरस एक कोऑपरेटिव ब्रांड है, जैसे गुजरात में अमूल है वैसे राजस्थान में सरस है। तो सरस का हमारे यहाँ कलेक्शन सेंटर भी है, और जैसे जो भी गोपालक है या भैंस पालक है, जो पशुपालक है, वो अपना जो सरप्लस दूध है अपने परिवार की ज़रूरत के अलावा वो दूध क्या है कि कलेक्शन सेंटर पे ले जाके देते हैं, यानी बेच देते हैं। तो जो भी उनके पैरामीटर उन्होंने फिक्स कर रखे, जो फैट के अनुसार, जो SNF CLR जो भी उन्होंने है, तो वो मशीन में उनका वो पर्ची निकल के आ जाती है कि उनको कितने रुपए लीटर का भाव मिला। वो ठीक है, जो उनकी जो रेट लिस्ट होती है उसके अनुसार होता है, जैसा गुजरात में भी होता है अमूल के साथ, और भी देश के कई हिस्सों में जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसके अनुसार ये चलता है। तो जैसे अभी क्या है कि इधर हमारे इधर जो लोकल सेल है, जो डेयरी वाले वापिस बेचते हैं, जो सरस ब्रांड जो लोकल लूज में बेचते हैं, हालांकि जो पाउच में आता है तो वो तो फिक्स रेट होता है, लेकिन जो लूज में बेचते हैं तो वो अलग अलग गाँव में अलग अलग रेट है, यानी मोटे मोटे तौर पे 40 रुपये से लगाकर 45 रुपये लीटर के बीच का जो रेट है। तो वहाँ पे जो उस डेयरी के बूथ पे जाते तो लोग दूध लेके आते, तो वहाँ कोई कभी भी मोल भाव नहीं करता, वहाँ से लेके आते। लेकिन लोगों की मानसिकता जब बदलती है, जब आप उनको दूध आपकी गायों का है, जो देसी नस्ल की गायें हैं, अच्छा है, तो आप उनको घर पे ले जाके होम डिलीवरी देते हो, तो उस समय आप उनसे बात करते हो तो वो क्या करते हैं, उस समय आपसे मोल भाव पे उतर जाते हैं। ये कैसी मानसिकता है, मैं समझ में नहीं। वो ये चाहते हैं ज़्यादातर लोग कि जो डेयरी पे प्रेजेंट में भाव चल रहा है उससे कम में दे तो अच्छा रहे। अभी मित्रों, पिछले लॉकडाउन की बात बताऊं, जब हुआ ये कि जब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, तो उस समय क्या हुआ कि पहले कुछ शुरुआत के 20-25 दिन के लिए डेयरी भी जो कलेक्शन सेंटर है वो भी बंद कर दिए गए थे। तो उस वजह से क्या है, गांव में दूध तो चाहिए चाहिए, तो गांव में क्या है कि जो भी पशु रखता है या गायें रखते तो वहाँ से लोगों ने दूध लिया। तो अब ठीक है, आप डेयरी पे अगर आप दूध देते हैं, एक पशुपालक या गोपालक को थोड़ा कम भाव मिलता है, लेकिन उसका श्योरिटी भी रहती है कि उसका पेमेंट टाइमली आ जाता है, और इकट्ठा पेमेंट आता है, तो उसका क्या है कि वापस उसका जो एक आर्थिक जो एक उसका जो रोटेशन है वो चलता रहता है। तो वो उन कोऑपरेटिव संस्था और पशुपालक की दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चलता रहता है। लेकिन जब आप लोकल सेल में बेचते हो, लूज बेचते हो, कोई आधा किलो ले जाता है, कोई 1 किलो ले जाता है, कोई पाव ले जाता है, गांव में तो ऐसे ही ले जाते हैं लोग। तो फिर उस समय क्या करते हैं कि जब हमेशा कई लोग क्या करते हैं कि उसकी बंदी बांध देते हैं, मतलब डेली ले जाते हैं। तो अब वो जो पेमेंट देने का उनको टाइम आता है, तो उस समय लोग क्या कि आनाकानी करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भाव कम करें।
कैसी विडंबना है, मतलब कैसी मानसिकता है कि लोग, आप इवन कहीं किराने की दुकान पे जाके आप एक सिगरेट खरीदते हैं या एक तंबाकू का, जर्दे का या गुटखे का पाउच खरीदते, तो वहाँ तो आप बिना सोचे समझे, या आप दारू की दुकान पे, शराब की दुकान पे जाके अगर वो बोतल 500 रुपये की है तो आप 499 नहीं देंगे, आप पूरे ही आपको 500 देंगे, वो 1 रुपये भी आपसे कम नहीं लेगा, और आप वहाँ बोलेंगे भी नहीं। मतलब मुझे तरस आता ऐसे लोगों की सोच पर, और मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे लोग आपके आसपास ही होंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जहाँ एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं हमारी सोसाइटी में, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि हमारी ये जो हिंदुस्तानियों की ये वाली मेंटेलिटी है ना, कि जैसे आपको कोई अच्छी हेल्दी चीज़ घर पे ला के दे रहा है, लेकिन उसको आप मतलब दोयम दर्जे की मानते हैं, और जो आपको नुकसान दे रही है, जैसे यहाँ शराब 1000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये लीटर बिकती है, लेकिन दूध आपको अच्छी जो हेल्दी चीज़ है वो 40 रुपये लीटर भी दे रहा है, तो उसमें भी आपके नखरे हैं। मतलब कैसा आपका एक दोहरा मतलब मापदंड है। और फिर आप बात करते हैं गौसेवा की या जय गौ माता, तो कैसे, मतलब आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये चीज़ मतलब उतारिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से वही आपका एक हिंदू होने के नाते, या उससे आगे भी बढ़कर ये कहूँ कि एक भारतीय होने के नाते, जो आपकी पूर्वजों की जो सहेजी हुई देसी गोवंश है, अगर उसके प्रति आपका कोई ये फर्ज बनता है, तो मेरे हिसाब से आप उचित कीमत दीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और नए व्यूअर्स से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।